हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी जिसका नाम है द वॉइस विद इन, यानी भीतर की आवाज़। तो एक समय की बात है कि रवि और उसके 3 दोस्त थे, किरण, मणि और श्याम। और ये जो बच्चे थे, ये जो लड़के थे, ये एक ही गांव से बिलोंग करते थे। एक छोटे से गांव से बिलोंग करते थे, साथ में पढ़े थे, साथ में बड़े थे। और इस छोटे से गांव से ये वर्षों की मेहनत के बाद एक शहर के एक प्रसिद्ध कॉलेज में इनका दाखिला हुआ, इनका एडमिशन हुआ। उनके परिवार वाले काफ़ी प्राउड फील कर रहे थे, काफ़ी गर्व फील कर रहे थे, क्योंकि उनके बच्चों का एडमिशन एक प्रतिष्ठित कॉलेज में हो गया, एक अच्छे से शहर में हो गया। लेकिन शहर का जो जीवन था वो बिल्कुल अलग था, वो गांव जैसा नहीं था। और हर एक चीज़ें एकदम डिफरेंट थी। जैसे गांव में इनके रीजनल जो लैंग्वेज है उनमें क्लास होती थी, उस लैंग्वेज में क्लास होती थी। लेकिन कॉलेज में बिल्कुल अलग था। कॉलेज का पहला जो हफ्ता था वो बहुत मुश्किल भरा था। सभी जो लेक्चर है इंग्लिश में ही बोली जाती थी। जितने भी क्लासेस ली जाती थी वो इंग्लिश में बोली जाती थी। तो इन लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता जा रहा था, क्योंकि ये इंग्लिश ना तो बोल पाते थे, ना ही समझ पाते थे। और वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, जो शहर के जो स्टूडेंट्स थे, वो अक्सर इंग्लिश में ही बातें करते थे। तो ग्रुप डिस्कशन करना तो जैसे ऐसा लगता था कि जैसे युद्ध हो, बैटल हो। और इस तरह से जब कभी भी ये अपनी जो भाषा है इंग्लिश में जब ये बातचीत करने की कोशिश करते थे, तो ये बोल नहीं पाते थे, टूटी फूटी इंग्लिश बोलते थे। और उसमें भी इनका कॉन्फिडेंस जो है वो एकदम लो हो जाता था। कॉन्फिडेंस जो है वो ये लोग लो कर देते थे। इनके अंदर टूटी फूटी भाषा में बातचीत करना, कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाना, ये सारी चीज़ें इनके साथ हो रहा था। इसी क्लास में एक और छात्र था जिसका नाम था राजेश। राजेश एक बड़े शहर से था और बोलने में काफ़ी तेज, पढ़ाई में भी तेज था। इंग्लिश इसकी काफ़ी अच्छी थी, तो इंग्लिश में ये काफ़ी स्मार्ट तरीके से बात करता था। और इसी चीज़ पे इसे काफ़ी घमंड था। और रवि और इनके जो दोस्त हैं, इनकी ये एक तरह से मजाक भी उड़ाने लगता था, हंसता था, मजाक उड़ाता था। कभी कभी वो ताने मारता था, कहता था कि ये कोई गांव की बहस का स्थान नहीं है, यहाँ पे गांव की लैंग्वेज नहीं चलेगी। और कभी कभी ऐसा भी बोलता था कि कम से कम अपनी भाषा में बोलो, अपनी हिंदी में बोलो या अपनी छत्तीसगढ़ी में बोलो, कुछ तो समझ में आएगा। तो इस तरह से वो हमेशा ताना भी मारा करता था। तो इस तरह से इनकी जो इंग्लिश थी वो काफ़ी वीक थी। ना तो इंग्लिश बोल पाते थे, ना इंग्लिश समझ पाते थे। क्लासेस में बैठते थे तो टीचर्स की जो क्लासेस है वो भी बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। दोस्तों से बात करते थे तो यही जो गांव के जो रवि और इनके जो फ्रेंड्स हैं, यही बस आपस में बात करते थे। लेकिन अन्य स्टूडेंट्स के साथ जब ये बातें करते थे तो उनको ऐसा लगता था कि ये युद्ध के मैदान में आए हुए हैं। और तरह तरह के लोगों से ताने सुनना, ये सारी चीज़ों से काफ़ी परेशान हो गए थे। फिर एक दिन क्या हुआ, हफ्ते बीत गए। फिर इन्होंने डिबेट में भी हिस्सा लिया तो उसमें भी इनको तानों का सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अब वो क्या करेंगे। अब वो अपने जो दोस्त है, जो खास खास जो दोस्त जो गांव से आए हुए थे, उन्होंने एक मीटिंग रखी। और मीटिंग कैसे रखी, उन्होंने कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसके ठीक पीछे सूरज के डूबने के बाद उन्होंने एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग में रवि ने अपने दोस्तों को हॉस्टल के कॉमन रूम में बुलाया और इस तरह से उन्होंने कहा कि राजेश नाम का जो लड़का जो इन पर हंसता था, जो ताने मारता था, उसके बारे में उन्होंने कहा कि राजेश हम पर हंसता है। क्यों हंसता है? क्योंकि हम आज उसके जैसे नहीं हैं। हमारे पास प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, बातचीत करने की कला नहीं है, हमें इंग्लिश नहीं आती। और इसीलिए वो हमें हमें ताने मारता है, हमारी मजाक उड़ाता है ना। और इस तरह से उन्होंने कहा कि उन्होंने वादा किया, उन्होंने कहा कि आज से और अभी से हम लोग क्या करेंगे, अपना टाइम इंग्लिश को देंगे। और हम कम से कम दिन में 2 घंटे अंग्रेजी सीखने के लिए टाइम निकालेंगे। और उनमें हम 2 घंटे अंग्रेजी में बातें करेंगे, न्यूज़ वगैरह देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे, डिक्शनरी का यूज़ करेंगे, अपनी आवाज़ का रिकॉर्डिंग करेंगे और रिकॉर्डिंग को फिर से सुनेंगे कि क्या गलती है, कैसे सुधारेंगे। ये सारी चीज़ें वो करने स्टार्ट की। ये स्टार्ट करना उतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने ठान लिया कि बस अब करना ही है।
हफ्ते बीते, महीने बीते और ये लोग कंटिन्यू अपने काम में लगे रहे। रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना, वीडियोस देखना, अपने आवाज़ रिकॉर्ड करना, टेड टॉक्स देखना। टेड टॉक्स जैसे जो बातें होती है ना, रिसर्चर्स की बातें होती है या प्रोफेसर की बातें होती है, उनकी बातें सुनना, वो सारी चीज़ें वो करने लग गए। सुनना बोलना, कन्वर्सेशन। सो LSRW, ये सारी चीज़ें, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारी चीज़ें ये करने लग गए। धीरे धीरे लोगों ने नोटिस किया कि ये जो बच्चे हैं ये काफ़ी अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला चुके थे। फिर एक दिन क्या होता है कि कॉलेज में एक स्पीच कंपटीशन रखा गया और एक स्पीच कंपटीशन में कॉलेज की तरफ से 2 बच्चों को चुना गया। एक था राजेश और एक था ये रवि। राजेश जो हमेशा मजाक उड़ाता था और ये रवि जो गांव से बिलोंग करता था। और रवि और इसके भी फ्रेंड्स भी थे जो भी गांव से भी थे। अब पहले तो बारी आई राजेश की। अब राजेश ने पहले अपने आत्मविश्वास से भरा एक भाषण दिया। ठीक ठाक था उसका भाषण, इंग्लिश में दिया, वो ठीक ठाक था। उसके बाद फिर बारी आई रवि की जो कि गांव से था और वो स्टेज पे गया। फिर जाने के बाद मुस्कुराया, फिर बोलना स्टार्ट किया। बोला, 2 साल पहले मैं 5 लोगों के सामने भी बोलने से डरता था, आज मैं सैकड़ों लोगों के सामने भी बोल रहा हूं। इसलिए नहीं कि मैं जन्म से आत्मविश्वासी था या जन्म से मेरे में कॉन्फिडेंस था, बल्कि इसलिए कि मैंने चुप रहना अब छोड़ दिया है और मैं अब बोलना सीख गया हूं। पूरा हाल शांत हो गया। फिर मंत्र मुग्ध हो गए, सब लोग आकर्षित हो गए, अट्रैक्ट हो गए। रवि का जो भाषण था वो सिर्फ धारा प्रवाही नहीं था, फ्लुएंट ही नहीं था, बल्कि दिल से निकला हुआ और प्रेरणादायक शब्द थे। उसने आत्मविश्वास की बात की, कॉन्फिडेंस की बात की। उसने बताया कि भाषा जोड़ने के लिए होती है, तोड़ने के लिए नहीं। भाषा कम्युनिकेशन, संप्रेषण के लिए होता है, किसी की बेइज्जती करने के लिए, किसी का अपमान करने के लिए नहीं है, किसी का इंसल्ट करने के लिए नहीं है। जब नतीजे घोषित हुए तो रवि की जो आवाज़ है, उसकी जो फ्लुएंसी है, उनकी जो आवाज़ दिल से निकली थी, वो लोगों को काफ़ी आकर्षित किया। और जब नतीजे घोषित हुए तो रवि को फर्स्ट प्राइज दिया गया। हॉल में जो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी और वहाँ पे जो जजेस थे उन्होंने भी काफ़ी सराहना की, काफ़ी तारीफ की। राजेश पीछे खड़ा था, हैरान, चुप, और उसका जो घमंड था वो टूट चुका था। वो अपने आप पे जो घमंड करता था कि मैं शहर से हूँ, मुझे अच्छी खासी इंग्लिश आती है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, उसे मैं पीछे छोड़ गया था ये रवि जो एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था। साथ ही साथ इसके जो फ्रेंड थे वो भी अच्छे से सीख गए थे। अब बाद में राजेश रवि के पास आता है और आने के बाद फिर उसे क्या होता है, अपनी गलती जो है रियलाइज़ होती है और फिर वो एक तरह से उसे सॉरी भी बोलता है, माफ़ी भी मांगता है और कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हें गलत समझ गया था और तुम इन सारी ये जो अवार्ड है इसके तुम जो है डिज़र्व करते हो। और इस तरह से उसने भी तारीफ़ की और क्योंकि उसका जो घमंड है वो भी टूट चुका था। अब वो समझ गया था कि किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। अगर आप नॉलेजेबल हो, अगर आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, अगर आपके पास नॉलेज है, तो भी आपको घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से रवि जो है ये बातें सुन करके मुस्कुराया और फिर कहा, मायने ये नहीं रखता कि आप कहाँ से शुरू करते हैं, मायने ये नहीं रखता कि आप कहाँ से हो, आप किस गांव से हो, किस शहर से हो, किस टाउन से हो, मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप कितना दूर जाने की सोचते हैं, आपकी सोच कितनी बड़ी है, आपकी सोच पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिव है, आप किस तरह की सोच रखते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस तरह से इस कहानी में ये होता है दोस्तों कि हमें किसी की भी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं है, ये आपके स्किल को डेवलप करने के लिए है, नॉलेज बांटने के लिए है। और इस तरह से इस कहानी की जो मोरल है वो इस तरह से भी है कि आपका पिछला अनुभव आपका भविष्य तय नहीं करता। मेहनत, नम्रता और निरंतर प्रयास से आप किसी भी दीवार को तोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि घमंड की दीवार को भी, घमंड की भाषा को भी तोड़ सकते हैं। और इस तरह से इस स्टोरी में हमने देखा कि कैसे एक गांव से निकला बच्चा और इसके जो फ्रेंड्स है वो अपनी मेहनत, अपनी विनम्रता और निरंतर प्रयास से
लगभग असंभव लगने वाले काम को भी इन्होंने संभव कर दिखाया। और जो हमेशा इसका मजाक उड़ाते थे उसको एक दिन तारीफ भी करना पड़ गया। तो ये थी दोस्तों एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप कि आपको आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।